नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन इम्प्लांट फॉर ब्रेस्ट सर्जरी। ये कितना सेफ होता है या सेफ नहीं होता, इसके बारे में बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सिलिकॉन इम्प्लांट ब्रेस्ट में डालने के बाद इसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या होता है। तो सिलिकॉन इम्प्लांट सर्जरी बहुत समय से हो रही है, करीब 25-30 साल 35 साल से सिलिकॉन इम्प्लांट्स आते हैं। पहले सलाइन फिल्ड और जेल फिल्ड इम्प्लांट्स आते थे, अब फिर से जेल फिल्ड इम्प्लांट्स ही आ रहे हैं और सिलिकॉन इम्प्लांट से ब्रेस्ट साइज को बढ़ाया जाता है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और जो इस परेशानी से गुजर रहा होता है, जिस महिला को ये परेशानी होती है, उसके लिए ये बहुत ग्रेटिफाइंग सर्जरी होती है। तो इस ग्रेटिफिकेशन को पाने के लिए उसको क्या कीमत चुकानी होती है, इसके बारे में भी बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। तो नॉर्मली जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स आते हैं वो अंदाजन 35-40 हज़ार से लेके तो 60-70 हज़ार रुपये तक उनकी कॉस्ट वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। मतलब 2 इम्प्लांट्स आते हैं, उसमें दोनों ब्रेस्ट को बढ़ाने के लिए 50-70,000 का एक रफ एस्टिमेटेड इम्प्लांट कॉस्ट होती है। इसके अलावा लगभग 30-40 हज़ार रुपये का ऑपरेशन कॉस्ट, सब मिला के करीब लाख सवा लाख रुपए तक का खर्चा, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, महानगर में हो रहा है या छोटे शहरों में हो रहा है, उसके हिसाब से ये कॉस्ट होती है। सिलिकॉन इम्प्लांट्स सेफ होते हैं, जी हाँ, सिलिकॉन इम्प्लांट सेफ होते हैं, बहुत समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और जिन महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। सिलिकॉन इम्प्लांट्स का लंबे समय तक शरीर में रहने के प्रैक्टिकली बहुत दुष्परिणाम कुछ होते नहीं हैं, लेकिन कई स्टडीज में ये एसोसिएशन पाया गया है कि बहुत लंबे समय तक सिलिकॉन इम्प्लांट होने के बाद एक रिस्क होती है कैंसर डेवलप होने की उस जगह पे। लेकिन ये एक्सट्रापोलेट करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर इम्प्लांट नहीं डला होता तो कैंसर होता या नहीं होता, क्योंकि वैसे भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर होता है महिलाओं में। तो ऐसा कहते हैं कि सिलिकॉन एक इरिटेंट होता है और उसके अंदर ऐसा कुछ होता है जिससे वो ट्रिगर हो सकती है प्रोसेस, लेकिन इतने सारी महिलाओं को सिलिकॉन इम्प्लांट्स डलते हैं, सबको कैंसर होने की गुंजाइश बढ़ती नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सिलिकॉन इम्प्लांट बहुत हद तक सेफ प्रोसीजर है, उसका ग्रेटिफिकेशन लेवल बहुत हाई होता है। अच्छे सेंटर्स में अच्छे अनुभवी प्लास्टिक सर्जन के पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और 30-35 साल तक सिलिकॉन के लाइफ के बारे में भी कोई डाउट्स दिमाग में नहीं है। तो सिलिकॉन इम्प्लांट सर्जरी जो है वो सेफ ऑप्शन है। 1.5 से 2 घंटे का ऑपरेशन होता है, एक दिन एडमिट रख के अगले दिन पेशेंट को छुट्टी कर दी जाती है। अंदाजन खर्चा मैंने बताया लाख सवा लाख रुपए के आसपास होता है और जो रिस्क होती हैं उनमें एक होती है इन्फेक्शन, जो किसी भी ऑपरेशन में हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमको उस इम्प्लांट को निकालना पड़ता है और फिर उसको फिर से डालने का जो प्रोसीजर है वो हम 6 महीने के बाद कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को सिलिकॉन से एलर्जी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में एलर्जी की वजह से सिलिकॉन रिजेक्ट हो जाता है बॉडी से और फिर ऐसे पेशेंट्स में हमको सिलिकॉन इम्प्लांट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बॉडी ही रिएक्ट कर रही है उस इम्प्लांट के लिए। तीसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि वहाँ पे सीरोमा या हेमेटोमा बन सकता है। कुछ लोकल इन्फेक्शन छोटे लेवल पे हो सकता है, इसको हम एंटीबायोटिक्स से और वुंड को क्लीन करके ड्रेसिंग्स करके मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन होने की गुंजाइश सिलिकॉन इम्प्लांट ब्रेस्ट सर्जरी में नहीं होती। कॉमन प्रोसीजर है, काफ़ी लोग कराते हैं, काफ़ी समय से करा रहे हैं। अब सिलिकॉन इम्प्लांट की जगह फैट ग्राफ्ट करके एक और टेक्निक आई है, जिससे हम बिना सिलिकॉन इम्प्लांट डाले ब्रेस्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी सूटेबिलिटी अलग होती है। सिलिकॉन इम्प्लांट की सूटेबिलिटी अलग होती है। किस पेशेंट में सिलिकॉन इम्प्लांट डालना ज़रूरी हो जाता है, किस पेशेंट में हम फैट ग्राफ्ट डाल के इस प्रोसीजर को कर सकते हैं, ये डिसीजन प्लास्टिक सर्जन आपको अच्छे से समझा सकते हैं। कौन से कैंडिडेट सूटेबल हैं सिलिकॉन इम्प्लांट के लिए, कौन से कैंडिडेट सूटेबल हैं फैट ग्राफ्ट के लिए, उसके बारे में एक सेपरेट विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।